6th class. Today we will continue our chapter 2nd of history, that name is earlier societies. Now our next topic is the Stone Age. Stone Age means वो time period जिसमें early man stone का use करता था. Early humans made tools of stone as they were easily available in their surrounding. जो early human था वो stone का use इसलिए करता था क्योंकि वो easily उसके आसपास available होता था और वो stone को किस लिए इस्तेमाल करता था, tools बनाने में. Tools means औजार. Archaeological discoveries have made it clear that this prehistoric hunter-gatherer learned to use stone, wood and bones for various purposes as these were easily अवेलेबल. जो आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज़ है, जो खोज है हमारी, उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड था उसमें जो अर्ली मैन था वो हंटर था और वो हंटर गैदरर यानी कि शिकार करता था और अपने खाने को इकट्ठा करता था. गैदरर होता है इकट्ठा करने वाला, तो वो हंटर यानी कि शिकारी था और खाने को इकट्ठा करने वाला था. और वो जो अपने टूल्स थे वो किससे बनाता था, स्टोन से, वुड से एंड बोन्स यानी कि हड्डियाँ जो जानवर खाता था उन जानवरों की हड्डियाँ वो औजार बनाने में यूज़ करता था क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके आसपास इजीली अवेलेबल होती थी. आउट ऑफ दीज टूल्स स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट. और इन सभी टूल्स में जो उसने टूल्स बनाए थे स्टोन के, वुड के और बोन्स के, इन सब में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहे, जो लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, वो रहे स्टोन. ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प एजेस होते किनारे, स्टोन्स वर यूज़फुल इन कटिंग एंड चॉपिंग वुड एंड मीट. और उसने डिस्कवर किया, किसने, अर्ली मैन ने डिस्कवर किया कि जो स्टोन के जो टूल्स हैं उनके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो बहुत शार्प है, जो कि कटिंग में और चॉपिंग करने में यानी कि जो क्योंकि वो मांस खाता था तो जो स्टोन के टूल्स थे वो इजीली मांस काटने में और चॉपिंग यानी कि स्मॉल पीसेस में कट करना. चॉपिंग मीन्स होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस. जो स्टोन के टूल्स थे वो मांस को आसानी से काट देते थे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते थे, इसलिए वो स्टोन्स के टूल्स यूज़ करता था. एंड द राउंडेड स्टोन्स वर गुड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स. और जो राउंड शेप के जो स्टोन थे, जो बेटा आज भी हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, आपने सिलबट्टा देखा होगा घरों में, तो जो सिलबट्टे से हम जो पीसने वाला काम करते हैं वो राउंड शेप का ही स्टोन जो हम यूज़ करते हैं घर में. तो जो ये राउंडेड स्टोन के जो शेप में जो स्टोन थे या जो टूल्स बोल सकते हैं वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के काम आते थे चीज़ों को. बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ स्टोन एंड टूल्स मेड विद दैम द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड्स. यानी कि जो अर्ली मैंने स्टोन का यूज़ किया है उन यूजेस ऑफ स्टोन के बेस पे हम जो स्टोन एज है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पैलियोलिथिक एज और स्टोन एज, मेसोलिथिक और मिडल एज, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. नेक्स्ट इज चाल्कोलिथिक एज. फर्स्ट पैलियोलिथिक यानी कि इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं, मेसोलिथिक, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज एंड Chalcolithic age. We shall learn about the Neolithic and Chalcolithic ages in the next chapter. Nitty-gritty. Lithos is a Greek word for stone and paleo and meso stand for old and middle. Lithos means stone and paleo means old and meso means middle respectively. Now Paleolithic age of old stone is 5 lakhs to 10,000 BCE. यानी कि जो Paleolithic age है उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 लाख टू 10,000 BC बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का ये जो टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं इसकी. द एविडेंसेस मीन्स प्रूफ ऑफ दिस एज आर द केव पेंटिंग एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी देखिए इस टाइम पीरियड के बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या हमें एविडेंस मिले हैं. इस एज के एविडेंस हमें मिले हैं केव पेंटिंग, यानी कि जो अर्ली मैन था पहले गुफाओं में रहता था और जिन केव में वो रहता था वहाँ पे उसने पेंटिंग की है, तो वो हमारे लिए एक एविडेंस का काम कर रहा है. और सेकंड क्या है, वो जो स्टोन टूल्स वो यूज़ करता था, तो इनसे हमें इस पैलियोलिथिक एज के बारे में पता चला है. Paleolithic age can be further divided into 3 phases on the basis of the nature of the stone tools and changes in the climate. अब देखिए ना, जो Paleolithic age है इट मीन्स जो ओल्ड स्टोन एज है उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और जो डिवाइड करने का बेस है वो क्या है, नेचर यानी कि जो प्रकृति है वो, और जो स्टोन टूल्स अर्ली मैन यूज़ कर रहा है उसके बेस पे हम Paleolithic को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ लोअर Paleolithic एज,
second is middle Paleolithic age, and third is upper Paleolithic age. Now lower Paleolithic